जिस तरीके से ईरान ने कहर बरपाया है, वाकई ईरान को मानना होगा कि आयतुल्ला अली खामेनी की शहादत के बाद में भी ईरान लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से रात को मिसाइलों का कहर वो दिखाई दे रहा है जेरूसलम के अंदर, और लोग पूरी रात बंकरों में छुप करके बैठे रहे, सायरन पर सायरन बजते रहे। ये तस्वीरें अपने आप में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ईरान की मौजूदगी का एहसास कराती है। ये तस्वीरें बताती हैं कि ईरान अभी भी खामेनी की शहादत के बाद में ज्यों का त्यों खड़ा है और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। या अगर मैं ये कहूं कि खामेनी की शहादत के बाद में अब करंट दुगना हो गया है, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई वर्षों को अगर आप उठा करके देखें तो जेरूसलम के अंदर इस तरीके का हमला शायद अभी तक नहीं हुआ था जो बीती रात हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 500 अमेरिकी सैनिकों को हमने मार गिराया है। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है अमेरिकी सैनिकों को लेकर के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ कैसे वहां पर बंकरों में छुप छुप करके लोग रह रहे हैं, इजराइल के अंदर किस तरीके से रातें बीत रही है, एक एक करके इस खबर के अंदर जो पूरी रात का घटनाक्रम है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए। Oh my God! Oh, holy fuck! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yo! Oh my God! Oh my God! That's retarded! It actually hit right here. Oh my God, that actually... डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने खामेनी का खात्मा कर दिया है और इसके बाद में अब ईरान पलट करके वार करने की सोचे भी नहीं, वरना वो विनाश करेंगे जो आपने कभी देखा तक नहीं होगा। लेकिन आप देखिए कि 24 घंटे भी नहीं बीते शहादत के और जो का त्यों वो तेवर दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि इजराइल के कई शहरों में ठप कर दिया। और आप ये देखिए, तस्वीर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, लोग सड़कों पर किस तरीके से भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, सायरन पर सायरन बज रहा है। इजराइल ने कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी काम के लिए निकलना है, बाकी सब अपने घरों के अंदर रहें। लेकिन उसके बावजूद लोग भाग रहे हैं। इजराइल की राजधानी को लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, बड़े शहरों को, तेल अवीव, जेरूसलम, इन सबको छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। अब सबसे बड़ा दावा 500 सैनिकों की मौत का दावा वो ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान के कमांडर वो सामने आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। 500 से अधिक का दावा जो है उनका है। उन्होंने कहा है कि जवाबी हमले में अमेरिका के 500 से अधिक जवान मारे गए हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। ईरान का दावा है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अंजाम شد. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. ईरान लगातार खाड़ी देशों के अंदर जहां जहां पर अमेरिकी बेस है, उन अमेरिकी बेसों के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरान की फोर्स की तरफ से जो है दावा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने 500 से अधिक
अमेरिका के सैनिकों को मार गिराया है। और ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा नंबर है। और इसके अंदर बाकायदा इंग्लिश सबटाइटल के साथ में भी यही दावा किया जा रहा है कि 500 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। कुवैत में भी अमेरिकी बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आप यूं कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ देर पहले सामने आए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे 3 अमेरिकी सैनिक मरे हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां पर ताबड़तोड़ तरीके से वार हो रहा है, ताबड़तोड़ तरीके से लगातार अमेरिकी बेस वो खत्म किए जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ 3 ही सैनिक मरे होंगे? लेकिन जाहिर सी बात है, अपने सैनिकों को कम बताना, दूसरे के सैनिकों को 10 गुना ज्यादा करके बताना युद्ध की ये भी रणनीति होती है। और ऐसे में ईरान की तरफ से दावा है कि 500 मार गिराए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इसके बाद में जिस तरीके से चीजें बदलती हुई नजर आ रही है, आप ये एक तस्वीर में आपको और दिखा देता हूं। बेरूत के अंदर, बेरूत में आप ये तस्वीर देखिए, दक्षिणी दहिये में इजरायली हमले के बाद में वहां पर भी लोग भागते हुए नजर आए। यानी इजराइल वो भी हमला कर रहा है, अमेरिका वो भी हमला कर रहा है। ये तस्वीरें जो है वो बेरूत की नजर आ रही है। और बेरूत में जो है अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। रात भर जो है वो इसी तरह से लोग भागते हुए नजर आए। ईरान के ऊपर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि न केवल इजराइल वो वार कर रहा है, अमेरिका वो वार कर रहा है, बल्कि अब खाड़ी के देश वो भी कह रहे हैं कि हम भी मार करेंगे। और खाड़ी के देशों की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से हमारी जमीन पर, यानी अमेरिका की जो बेस है, वहां पर हमला हो रहा है, इसके बाद में हमें भी पलटवार करने का अपना पूरा हक है। ये खाड़ी के देशों की तरफ से कहा गया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के बेत शमेश शहर के अंदर भारी जनहानि हुई है, व्यापक तबाही हुई है। और इस हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और एक इमारत पूरी तरह से ढह गई है। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 9 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है, जबकि राहत व बचाव दल मलबे के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और हमले के दौरान लगातार सुरक्षा व्यवस्था उसकी जो बड़ी चूक थी, यानी जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम और डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ जो है वो तबाह हो गया। या यूं कहिए आपकी उसके ऊपर पूरी दुनिया में सवाल खड़े हो गए कि आप कैसे उसको बेच रहे थे। उसकी भी एक बड़ी चूक सामने आई है। रिहायशी इलाकों के अंदर मिसाइल गिरने से पहले चेतावनी के सायरन नहीं बजे। ये अल जजीरा की रिपोर्ट जो है इस वक्त मैं बता रहा हूं मैं आपको, जिससे लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पाया। ये रिहायशी इलाकों में इजराइल अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना और स्थानीय प्रशासन यह जांच कर रहा है कि बेत शमेश में वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम समय पर सक्रिय क्यों नहीं हो पाया, यानी समय पर जो उसको एक्टिव होना था वो एक्टिव क्यों नहीं हो पाया। ये जो है वो अब इजराइल जांच कर रहा है कि भैया अपना एयर डिफेंस सिस्टम वो काम क्यों नहीं कर रहा है। इस हमले के बाद में ईरान के उस सैन्य क्षमता को भी उजागर कर दिया है। ये जो हमला हुआ है इजराइल के अंदर बेत में, उसने एक तरीके से आप ये कहिए कि इजराइल के ऊपर किस तरीके से वार वो ईरान कर सकता है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको भी सबके सामने ला करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली शहरों के भीतर मिसाइलें पहुंचाने के अंदर जो है वो ईरान कामयाब रहा है। और इसके साथ में इजराइल की जिस तरीके से वो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काम नहीं कर पा रहा है, वो हमलों को रोकने में पूरी तरह से अक्षम है। और इससे पहले तेल अवीव के अंदर और कई ऐसे और शहरों के अंदर भी इसी तरह की कमजोरी देखी गई है। और एक्सपर्ट वो कह रहे हैं कि ये स्थिति इजरायली सरकार द्वारा लंबे समय से जो है वो पेश की जा रही है, यानी वो बचा नहीं पा रहे अपने लोगों को। और इसीलिए लगातार जो है वो अब ईरान का दबाव वो दिखाई दे रहा है, तेहरान का दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इजराइल के ऊपर। अब मैं एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, जरा आप एक तस्वीर देखिए। और एक महिला ने खुद से वीडियो बना करके साझा किया है सोशल मीडिया पर। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसके अंदर एक महिला वो बंकर के अंदर है और किसी तरीके से वहां पर छुपी हुई अपनी जान बचा रही है। सायरन बज रहे हैं और फिर जैसे तैसे करके वो महिला वहां से जो है वो अपनी जान बचा करके निकलती है। In the middle of the street, they said to lay down. And that's what we do, we lay down.
out. That was either an intercept or a hit. And then you're supposed to lay down for 10 more minutes, just in case there's a shrapnel. So here it is, lying on the side of the street.